हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम इंग्लिश का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इंग्लिश का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में बांटा है। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का पार्ट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको जो न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं सबसे पहले हम उन्हें जानेंगे। तो इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे वो होगा रिक्रिएशंस। चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग आखिर होता क्या है। रिक्रिएशन का मतलब यहाँ पर है एंटरटेनमेंट से। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ड है वो है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मीनिंग होता है वास्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन साइज, यानी कि बहुत ही बड़ा। तीसरा वर्ड जो है वो है प्रेसिजन, यानी कि एक्यूरेसी या फिर एग्जैक्टनेस। चौथा वर्ड जो है वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, डिसकंटिन्यू, यानी कि एक प्रकार से छोड़ देना इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों, ये थे कुछ न्यू वर्ड्स जो कि आप इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वैसे सिंपल मशीन्स के बारे में बताइए जो कि आप अपने घर पर यूज करते हैं, तो वैसे कौन कौन सा सिंपल मशीन्स हैं? तो वैसे मशीन्स आपके घर में होंगे इन्वर्टर, फ्रिज, टीवी, कार, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एटसेट्रा। तो ये सारे वैसे सिंपल मशीन्स हैं जो कि आप अपने घर पर देखते हैं या फिर उन्हें यूज करते हैं। आखिर ये सब काम कैसे करता है? और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप उन सभी चीजों के बिना एक दिन गुजारिए, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन उन सभी मशीन्स के बिना कैसे रहेंगे? क्या आपको उसके बिना कोई दिक्कत नहीं आएगी? इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कितना अहम हिस्सा होते हैं। साइंस ने ऐसा गैजेट बना दिया है जो कि हम हमारी जिंदगी में या डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी थोड़ी कंफर्टेबल सी हो गई है, थोड़ा आराम मिलने लगा है। तो चलिए अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की वैल्यू समझते हैं through this chapter. Science has invaded every branch of modern life. It is the noise of machines, cars, mills and factories etc. which awakens us every day in the morning. साइंस ने हमारी ये जो मॉडर्न लाइफ है इसे पूरी तरह से बदल दिया है। पहले हम इतने ज्यादा साइंस पर निर्भर नहीं रहते थे, लेकिन अब अगर हमारी सुबह होती है तो वो मशीन के नॉइज, कार, मिल्स, फैक्ट्रीज इन सब से ही होती है, जैसे कि कुकर्स, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव, ओवन एटसेट्रा, जो कि खाना को बहुत ही जल्दी बना देते हैं बिना किसी परेशानी के। तो ये सभी क्या है? एक प्रकार से साइंस का एप्लीकेशन है ये सब, जिससे कि हमारी नॉर्मल जिंदगी थोड़ी कंफर्टेबल सी हो जा रही है। या फिर आप वॉशिंग मशीन्स या ऑटोमेटिक मॉप या फिर डिश वॉशर इन सब की बात कर रहे हैं, तो ये सब आपके कपड़े, फ्लोर और डिशेस को साफ रखने में आपकी मदद करता है। तो ये सब भी क्या है? एक प्रकार का साइंस का एप्लीकेशन है जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उन्हें यूज करते हैं। और ये सभी वैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि जिन्होंने चीजों को बहुत आसान कर दिया है और हमारा समय बचाया है। साइंस का एप्लीकेशन उन जगहों पर भी है जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे कि the clothes we wear, the book and papers we read, the recreations we enjoy, the games we play, the food we eat. ये सभी चीजें जो कि हम इनके बारे में कभी सोचते नहीं हैं, जो हमारी जिंदगी में बस चलते जा रहा है, हम उसके साथ जीते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं। तो ये सभी चीजें जो हो रही है, ये सभी तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब आपके पास साइंस है। ये सभी चीजें आप साइंस के एप्लीकेशन से कर पा रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मशीनरी दैट मेक्स लाइफ इजियर।
जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रकार की मशीनरी है जो कि हमारी जिंदगी को आसान बना रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स इजी एंड टाइम सेव फॉर अस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने चीजों को आसान किया है और हमारा बहुत ही ज्यादा समय भी बचा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं साइंस का कनेक्शन। हर एक इंसान हमारे डे टू डे लाइफ में साइंस का जो भी इफेक्ट है वो हर इंसान महसूस करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइट या फिर इलेक्ट्रिक फैन या टेलीविजन या सेल फोन, ये सब से हो, जो कि साइंस की पावर हमें हमारे डेली लाइफ में बताता है। लेकिन हम जो भी काम करते हैं ये सभी आपस में लिंक्ड होते हैं साइंस से। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक इमेज में कनेक्शन दिखाया जा रहा है साइंस का। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने जगहों पर आप यूज करते हैं और कितनी चीजें आप इसके द्वारा चलाते हैं या चलाते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन, ओवन, मोशन और पावर में हो गया मोटर, कार, ब्लेंडर्स, ड्रिल, कम्युनिकेशन में हो गया कंप्यूटर, पोर्टेबल फोन्स, रेडियो, टीवी, और लाइट में हो गया लीड लाइट, फ्लैश लाइट, लैम्प, इनकैंडेसेंट लाइट। तो ये सब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी चीजें एक दूसरे से साइंस के द्वारा जुड़ी हुई हैं, which means that everything we do or is done to us is in some way or other connected with science। अब जैसे कि हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने जो क्लोथ्स पहने वो हाथ से ही बनाते थे, लेकिन अब जो हमारे क्लोथ्स बनते हैं वो लार्ज फैक्ट्रीज में बनते हैं जहां पर कि साइंटिफिक मेथड्स यूज किया जाता है। उसी तरह से वी गॉट सो मच पेपर टू राइट ऑन only because the paper mills can produce high quantities of it. Cloth and paper were there even before technology was not so developed, but no one could think of huge quantities in which they are produced now. Cloth और paper ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इतने विकसित नहीं थे, तब हम इतने लार्ज क्वांटिटीज में इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे जैसा कि हम अब कर पा रहे हैं। तो अब अगर हम ये कर पा रहे हैं तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है? तो ये अगर हो पा रहा है तो यहाँ पर केवल साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम ये सभी चीजों को बड़े बड़े अमाउंट में कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और ये सभी थे आपकी डालिया बुक के रेफरेंस से। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। थैंक यू।